नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए कब यूज करते हैं उसके लिए तीन क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला कि फंक्शन रेशनल फंक्शन होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, अगर नहीं है तो डिवाइड करके बनाएंगे। और तीसरा, डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो जाना चाहिए लीनियर और क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक से बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। और जब इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्वेश्चन चार टाइप का बनता है, पिछले क्लास में लिखे थे नहीं। पहला टाइप जिसमें सारे लीनियर फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, दूसरा जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक मिक्स होता है, और तीसरा ये दोनों क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले क्लास में, और तीसरा था लीनियर और लीनियर रिपीटेड वाला, ठीक है ना। और चौथा सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है ना। तो ये इन क्वेश्चन चारों क्वेश्चन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, मतलब कब करते हैं इसका आंसर ये है। और अब कैसे करते हैं वही हम लोग सीख रहे थे। तो पहले दो टाइप में कैसे करते हैं ये देख लिए थे, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं आज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इवेलुएट dx अपॉन x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक है ना। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के सारे कंडीशन, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। ऊपर में पॉलिनोमियल 0 डिग्री का है, नीचे 5 डिग्री का है। तो पॉलिनोमियल है दोनों, तो रेशनल फंक्शन है और डिनोमिनेटर पावर ज्यादा है। और डिनोमिनेटर वाला देखो फैक्टराइज हो गया, लेकिन इस बार फैक्टर जो है वो लीनियर और लीनियर रिपीटेड वाला फैक्टर है, ठीक है ना, तीसरा टाइप का। तो इस टाइप में जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसको इस तरह से करेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे पहले 1 अपॉन x माइनस 2, ये लीनियर वाला, इसके ऊपर 0 डिग्री, a अपॉन नहीं प्लस b अपॉन x प्लस 1 नहीं, और ये क्यूबिक फैक्टर है नहीं, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक रहेगा, मतलब lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं नीचे जितना डिग्री उससे ऊपर में उससे एक कम डिग्री नहीं। तो जब नीचे लीनियर था तो ऊपर में कांस्टेंट, मतलब 0 डिग्री। पिछले जो क्लास में क्वाड्रेटिक वाला कहते थे, तो नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, यहाँ क्यूबिक है तो ऊपर में क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो अब इसमें सारे कांस्टेंट a b l m n ये सब निकाल लेंगे नहीं, कैसे निकालेंगे ये पता है, पीछे जैसे निकाले हैं। और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका तो फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन इसको अब डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसमें फिर से कुछ करना होगा, ठीक है ना। तो वो काम अभी ही कर लेते हैं, ठीक है ना, कि बाद में नहीं करना पड़े। क्योंकि पहले तो 3-5 कांस्टेंट निकालेंगे ए बी एल एम एन, उसमें टाइम लगेगा, फिर उसके बाद उसको करना है उसमें टाइम लगेगा, तो लंबा होगा। तो इसको हम लोग अभी ही ऐसा लिख लेते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और इसको लिखते हैं देखो इस तरह से, सी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, सही ना। तो इसको हम लोग ये वाला लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 क्यूब आएगा, यही वाला आएगा, ठीक है ना। और ऊपर में क्वाड्रेटिक आएगा नहीं, क्योंकि जब इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, फिर x माइनस 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं। मतलब ये क्वाड्रेटिक ही यहाँ पर भी लिखे हैं ऊपर, लेकिन ऐसा लिखे हैं कि इंटीग्रेशन अब इजी हो गया नहीं, समझ गए बात नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो क्यूबिक फैक्टर जो नीचे था लीनियर रिपीटेड 3 बार, तो क्यूबिक हो गया, तो क्यूबिक के ऊपर में क्वाड्रेटिक लिखते अगर, तो बाद में कुछ और करना होता, तो उसको हम लोग उसी क्वाड्रेटिक को ऐसा लिख दिए हैं कि इंटीग्रेशन इजी हो जाए नहीं।
समझ गए ना बात, क्योंकि ये x माइनस वन का क्यूब आएगा, ऊपर में यहाँ पर आएगा c टाइम्स x माइनस वन का स्क्वायर प्लस d टाइम्स x माइनस वन प्लस e, तो सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा नहीं, तो उसी क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन इजी हो जाए। चलो अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा नहीं, इसका एलसीएम कितना होगा x माइनस टू एक्स प्लस वन और x माइनस वन का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 1 इक्वल टू बचेगा a के साथ क्या क्या x प्लस वन और x माइनस वन का क्यूब, b के साथ बचेगा x माइनस टू और x माइनस वन का क्यूब, c के साथ बचेगा x माइनस टू एक्स प्लस वन, नहीं c के साथ ये दोनों बचेगा और एक पावर ये है तो दो पावर बचेगा, x माइनस वन का स्क्वायर बचेगा, और d के साथ x माइनस टू एक्स प्लस वन और x माइनस वन का एक पावर बचेगा, और e के साथ बचेगा x प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना, e के साथ, ठीक है ना, तो ये आ गया नहीं। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू x का पुट कर सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं पीछे हम लोग दोनों काम किए थे, तो पहले तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, नहीं तो 1 पुट करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, e आ जाएगा, नहीं x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस टू ई इक्वल टू 1, तो e इक्वल टू माइनस वन बाई टू, फिर पुट x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो ये वाला आएगा, तो 2 प्लस वन 3 और 1 होगा 3 a इक्वल टू 1, ठीक है ना, इधर तो कांस्टेंट ही हमेशा 1 ही रहेगा, ये a इक्वल टू 1 बाई 3, और फिर पुट x इक्वल टू माइनस वन भी पुट करेंगे, क्योंकि माइनस वन भी फैक्टर है, तो माइनस वन पे ये जीरो और ये सब जीरो, तो ये वाला आएगा, तो माइनस वन पे माइनस 3 होगा और माइनस 8 होगा, तो 24b इक्वल टू 1, इधर तो 1 ही रहेगा हमेशा, तो b इक्वल टू 1 बाई 24, नहीं तो तीन वैल्यू पुट किए तो इजिली तीन अननोन आ गया, ए बी और ई, सही ना। अभी बचा हुआ अब सी डी, नहीं दो बचा हुआ है, अभी भी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जितना इजिली ये सब निकल गया उतना अब नहीं निकलेगा, तो फिर हम लोग हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, नहीं कोफिशिएंट हमेशा दो इक्वेट करेंगे, हाईएस्ट पावर और जीरो पावर, ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर राइट साइड में 4 है, नहीं 4 इसमें मिलेगा, 4 इसमें मिलेगा, 4 इसमें मिलेगा, 4 इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, 4 तीन ही मिल रहा है, सही ना, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स पावर 4, तो इधर मिलेगा a प्लस यहाँ b मिलेगा, उधर c मिलेगा और इधर जीरो है, नहीं एक्स क्यूब एक्स पावर 4 इधर है ही नहीं, ठीक है, तो जीरो हो गया, तो a प्लस b ऐड करेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 24, नहीं तो 8 प्लस 1 9 बाई 24, तो माइनस 3 बाई 8, ठीक है ना, तो c आ गया, अब d बचा हुआ है, नहीं तो x पावर जीरो कोफिशिएंट कर देते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म निकालेंगे तो x का वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, तो पुट x इक्वल टू जीरो, तो जीरो पुट करेंगे तो इधर ये माइनस वन ए माइनस ए, और इधर माइनस वन का पावर 3 और माइनस टू, तो माइनस टू भी और प्लस टू भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इधर अगर जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2c और 2d और माइनस 2e इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इधर 1, नहीं x का वैल्यू जीरो पुट किया तो 1 आएगा, वो तो कांस्टेंट ही है, तो फाइंड डी, नहीं फाइंड डी, डी निकाल लीजिए और फिर आंसर लिख दीजिए, नहीं अब इंटीग्रेशन तो इजी है इसका, तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं समझ गया, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस टू, नहीं लिख लेते हैं इधर,
आई कहते हैं इसको। तो आई इक्वल टू ए टाइम्स, ए का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, ए का वैल्यू 1/3 log ऑफ x माइनस 2, फिर b 1/24 log ऑफ x प्लस 1 नहीं, और c में भी log ही होगा, c निकाल चुके हैं हम लोग -3/8 log x माइनस 1, और d इसमें x पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो -d 1/x माइनस 1, d निकालना है, d इधर से निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सब पता है, d निकल जाएगा, और e का वैल्यू निकला है हम लोगों को -1/2 नहीं, तो -1/2 इंटू ये dx बाई एक्स क्यूब है नहीं, ठीक है ना, तो -1/2x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर नहीं, x माइनस 1 स्क्वायर, सही ना। तो इन दोनों में तो x पावर n वाला फॉर्मूला रहेगा नहीं, x पावर n, x के बदले x माइनस 1 आ गया, तो वही फॉर्मूला यूज करना है, तो x माइनस 1 वाला फॉर्मूला नहीं। तो यहाँ भी ये बात क्लियर दिख रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्या करना है ये पता है नहीं, कैसे करना होता है ये सब पता होता है, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं आते, और आते भी हैं जो क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, तो कोशिश करते हैं हम लोग इसको यूज नहीं करें, ठीक है ना। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट ये dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो ये भी इसी तरह क्वेश्चन है नहीं, इसमें ऊपर का पावर 0 है, ऊपर का डिग्री 0 कांस्टेंट है तो 0 डिग्री और 4 डिग्री नहीं, नीचे पावर ज़्यादा है, और नीचे वाला फैक्टराइज हो गया लीनियर और लीनियर रिपीटेड नहीं, यही तीसरा वाला, और तो उसके से पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अगर यूज करते हैं तो ऐसा लिखते हैं 1/x क्यूब x प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 नहीं, ये लीनियर है तो उसके ऊपर कांस्टेंट, और ये क्यूबिक है तो इसको लिखेंगे b अपॉन x प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन एक्स क्यूब नहीं, और फिर ABCD निकाल के सॉल्व करेंगे नहीं, यही करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, लेकिन अब देखो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर रहे, सही ना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर रहे, तो कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इक्वल टू 1/t नहीं, 1/t करने से क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो dx इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt, तो ये हो गया -1/t स्क्वायर dt, ये हो गया 1/t क्यूब, और ये हो गया 1/t प्लस 1 नहीं, 1 प्लस t/t, सही ना, x को 1/t पुट करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो t का पावर 4 ऊपर जाएगा, t स्क्वायर कैंसिल होगा, तो -t स्क्वायर बचेगा और 1 प्लस t बचेगा नहीं, तो ऐसा बन गया। इसको कर सकते हैं, ऊपर पावर ज्यादा डिवाइड करेंगे नहीं, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस टी नहीं, ये माइनस टी स्क्वायर है तो माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस माइनस कर लिए नहीं, इसको जब करेंगे तो 1 प्लस टी आएगा और माइनस 1/1 प्लस टी डी टी नहीं, इंटीग्रेट हो गए तो हो गया टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है ना, प्लस टी, टी को पुट कर देना है टी इक्वल टू 1/x, ठीक है ना। तो इस तरह से बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए सब्स्टिट्यूशन से करेंगे नहीं, सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स, और सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स में दो पार्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट बाय पार्ट, डिराइव्ड बाय पार्ट्स, ठीक है ना, समझ गए बात। और तरीका मान लो इसको करना होता नहीं, दूसरा तरीका से मान लो इसको करना, और दूसरे तरीके से करना है
तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन से किए, ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से करते, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एम रहेगा कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, नहीं ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सही ना। ऐसा तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं। तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एक्स क्यूब डी एक्स, और प्लस इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, नहीं। तो अब तो इसमें तो डिवाइड कर देंगे, उसको भी स्प्लिट कर लेंगे, नहीं वो तो किया है हम लोग, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अब सब्स्टिट्यूशन भी नहीं की, ट्रांसफॉर्मेशन से हो, ठीक है ना। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन को कोशिश करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन के पहले ही कर ले, ठीक है ना। आया बात समझ में। समझ गए। चलो अब चौथा नंबर पे, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो था पार्शियल फ्रैक्शन का, वो था सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला, नहीं। तो उसमें आते हैं, तो ये थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड हम लोग किए अभी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस तरह का है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखो, तो न्यूमरेटर का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 6 डिग्री है, तो नीचे का पावर ज़्यादा ऊपर कम है, और रेशनल फंक्शन में 2 कंडीशन हो गया, और नीचे वाला जो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइज हुआ है क्वाड्रेटिक फैक्टर से, सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर, नहीं मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, नहीं समझ गया। तो इसमें हम लोग जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर लीनियर लिखेंगे, नहीं। तो एल एक्स प्लस ए लिखते हैं बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एन एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, नहीं। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्वाड्रेटिक है फैक्टर तो ऊपर में लीनियर लिखेंगे, या इसको और फैक्टराइज करके 2 लीनियर और लीनियर क्वाड्रेटिक वाला भी कर सकते हैं, तो और ज़्यादा कांस्टेंट आ जाएगा। तो 6 कांस्टेंट है, नहीं, एल एम एन और ए बी सी, नहीं। लेकिन देखो क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नहीं, ये ऐसा क्वाड्रेटिक, इसमें ऑड पावर वाला टर्म नहीं है, मतलब एक्स पावर 1 वाला टर्म नहीं है, सिर्फ इवन पावर वाले टर्म्स है। न्यूमरेटर में भी देखो खाली इवन पावर है, डिनोमिनेटर में भी जब एक्सपेंड करें खाली इवन पावर, नहीं। तो जब ऐसा क्वाड्रेटिक हो तो उस केस में क्वाड्रेटिक को लीनियर समझ के लीनियर की तरह करिए, मतलब इसको हम लोग ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। नहीं, क्वाड्रेटिक को लीनियर समझ के फैक्टराइज करेंगे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, कब, जब सिर्फ इवन पावर वाले टर्म्स हो, ऑड पावर वाला नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा भी करेंगे तो जब एल एम एन निकालेंगे सब जीरो आ जाएगा, एल एम एन सब जीरो आ जाएगा, क्योंकि ऑड पावर इसमें है ही नहीं, तो सब जीरो आ जाएगा, तो बचेगा यही, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, लेकिन कब, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है उसमें
एक्स पावर 1 वाले टर्म्स नहीं हो, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर तो 1 पावर 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो जाता तब भी हम लोग फिर वैसे करते हैं, ठीक है ना। दोनों में कहीं भी ऑड पावर वाले टर्म्स नहीं है, तब ये करेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, नहीं एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होके आएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, बी के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, और प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब एबीसी 3 निकाल रहे हैं, नहीं चलो तो तीनों निकालते हैं। देखो पहले तो x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 कुछ भी पुट करिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 12 a इक्वल टू इधर 6 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1/6, सही ना। तो एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 तो पुट कर दिए, अब पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है रियल नंबर के लिए भी है, नॉन रियल नंबर के लिए भी, नहीं ये इक्वेशन जो आइडेंटिटी है इसमें जैसे हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी करते थे कि फैक्टराइज करने वाला लिख करके और एक्स का वैल्यू को भी आयोटा ओमेगा ये सब भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स का स्क्वायर का वैल्यू -2 पुट किया, मतलब एक्स का वैल्यू √2 आयोटा पुट किया या -√2 आयोटा, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -2 पुट करेंगे तो ये -3 और ये 1 हो जाएगा, तो -3 भी और इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ए इक्वल बी निकला है, ठीक है ना, बी इक्वल टू -1, ठीक है ना। और फिर पुट करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, मतलब एक्स का वैल्यू √3 है, ठीक है ना। तो ये 0 ये 0, तो -3 पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -3 तो -4 हो गया और -1 हो गया, 4a इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी -3 पुट किया तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सी, तो c इक्वल टू 1/2, नहीं तो ABC आ गया, नहीं अब इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन में लॉग वाला फॉर्मूला होगा, इसमें tan इनवर्स, नहीं तो इसको लिखेंगे हम लोग a का वैल्यू है 1/6 और इसका फॉर्मूला में होता है 1/2a, 1/2a का वैल्यू 1 log ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1, इसका tan इनवर्स वाला होता है, नहीं b टाइम्स b का वैल्यू -1 1/√2 tan इनवर्स x/√2, और प्लस c का वैल्यू 1/2, नहीं c का वैल्यू 1/2 और फिर इसका भी tan इनवर्स वाला 1/√3 tan इनवर्स x/√2। आ गया समझ में। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ये स्पेशल टाइप पार्शियल फ्रैक्शन है जब सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर हो, जिसमें एक्स पावर 1 वाले टर्म्स नहीं हो, तो ऑड पावर वाले टर्म्स नहीं हो, तो उस केस में क्वाड्रेटिक को लीनियर समझ के हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब इसका अल्टरनेट मेथड जब पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करना हो तो बस स्प्लिट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो जब इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। फिर इसको स्प्लिट करेंगे, फिर इसको स्प्लिट करेंगे, नहीं स्प्लिट कर देंगे तो फिर सॉल्व कर लेंगे, यही आ जाएगा, ठीक है ना।
तो मतलब ये भी पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही है, लेकिन हिट एंड ट्रायल से, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि अब लिख करके निकालना है, हिट एंड ट्रायल से पार्शियल फ्रैक्शन करके, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये होता है, 4 तरह के क्वेश्चन, चारों हम कैसे कैसे करते हैं ये क्लियर होना चाहिए, और इसके प्रैक्टिस जो है वो आप एनसीईआरटी के बुक से करेंगे, उसमें पूरा असाइनमेंट है, इसका एक्सरसाइज है, उससे इसके क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेशन खाली है, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता, कैलकुलेशन है, ठीक है ना, समझ गया। बोर्ड में लिख के आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से करिए, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन खाली लिख दिए थे हम लोग, उसमें क्वेश्चन नहीं किए थे, तो उस पर क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना, और फिर आज इसको खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पे। तो सब्स्टिट्यूशन जो 3 सब्स्टिट्यूशन था हमारे पास, तो उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन ऐसा था कि अगर इंटीग्रेट करना हो lx प्लस m का होल स्क्वायर पावर r और अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब लीनियर का पावर r हो, रिपीटेड हो लीनियर, और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, तो इसमें लीनियर वाले को पुट करते हैं 1/t, ठीक है ना। पुट इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऊपर चला जाए और फिर सॉल्व हो, नीचे में खाली क्वाड्रेटिक वाला बचे, तो उसके लिए हमारे पास जनरल इंटीग्रेशन भी है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इवैल्यूएट x माइनस 2 का क्यूब dx अपॉन x माइनस 2 का क्यूब और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है ना। यही चाहिए भाई, लीनियर मतलब x माइनस 2 का पावर r है, r का वैल्यू 3 है, यहाँ पर r नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ये होगा, मतलब x माइनस 2 को 1/t पुट करेंगे, तो पुट x माइनस 2 इक्वल टू 1/t, तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो इंटीग्रेशन को जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 2 को 1/t पुट के तो 1/t क्यूब हो जाएगा ये, और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे कितना, x का वैल्यू होगा कितना 1 प्लस 2t/t, 2 को उधर ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, नहीं तो 1 प्लस 2t/t का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस 2t/t प्लस 5, ठीक है ना, dt, और dx का वैल्यू कितना था माइनस 1/t स्क्वायर, सही ना। तो x माइनस 2 को 1/t पुट करके सारा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ऐसा आ गई। चलो इसमें एलसीएम लेंगे अगर, तो टी स्क्वायर आएगा एलसीएम, नहीं इसके ऊपर में t बच जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर बचेगा, नीचे टी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर अगर t होगा और टी क्यूब पहले से टी पावर 4 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो टी पावर 4 और नीचे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर बच जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी टी, और अब अंडर रूट के अंदर देखो ध्यान से, तो यहाँ तो यही बचेगा 1 प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस 2t इंटू टी बचेगा यहाँ, और प्लस 5t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ये टी स्क्वायर एलसीएम जो है 5t स्क्वायर, नहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, टी स्क्वायर डी टी, नीचे ये 4t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर 9t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 4t और माइनस 4t कैंसिल हो जाएगा, नहीं कांस्टेंट टर्म बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, उधर कोई कांस्टेंट नहीं, ठीक है ना, सब सही ना। तो ये हो गया। अब ऊपर में टी स्क्वायर है, नीचे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये माइनस माइनस उनके प्लस वाला होगा,
तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, इसमें बड़ा सा फॉर्मूला होता है नहीं, ठीक है ना, बाय पार्ट से पढ़े, तो x बाई टू मतलब t बाई टू इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये प्लस में है तो प्लस, और ये माइनस माइनस 1 बाई टू, और फिर नीचे ले जाकर फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना, आया समझ में? तो ये है, और t का वैल्यू वापस पुट करना है, t इक्वल टू कितना 1 बाई एक्स माइनस टू, इसे पुट कर देना है, ये दोनों टर्म को क्लब कर लेना है, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 बाई टू है, तो प्लस 1 बाई टू बच जाएगा, तो इसको हटा लेते हैं और यहीं पर प्लस 1 बाई टू ले लेते हैं, ठीक है ना, यही बात है, सही ना। तो लीनियर रिपीटेड अंडर रूट क्वाड्रेटिक नीचे में हो, ऊपर में कांस्टेंट हो, तो लीनियर वाले को 1 बाई टी पुट करते थे, क्योंकि ऊपर जब चला गया तो ऊपर चला गया तो नीचे ऊपर टी स्क्वायर बच गया, और ऊपर में पॉलिनोमियल हो और नीचे अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, इसमें तो टी वाला टर्म नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो इसका हमारे पास जनरल इंटीग्रेशन है, नहीं टाइप वाले में पढ़े थे, ऊपर में पॉलिनोमियल कोई पी एक्स हो, नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो, तो उसका जनरल इंटीग्रेशन कैसे लिख करके डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, ये भी पढ़े थे हम लोग, तो उस ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया, ठीक है ना। आगे समझ में? तो देखो इसी तरह का फिर सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो इसी टाइप लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और x माइनस 1 का स्क्वायर है इस बार, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है ना, dx, सही ना। तो यहाँ भी लीनियर रिपीटेड अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऊपर में कांस्टेंट इस बार नहीं है, लेकिन काम वही करते हैं, x माइनस 1 को 1 बाई टी पुट करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई टी, सही ना, तो dx इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, सही ना, और x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टी बाई टी, नहीं जब 1 इधर करेंगे तो 1 प्लस टी बाई टी आ जाएगा, तो इन सबको इसे पुट करते हैं। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस टी बाई टी माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस टी बाई टी प्लस 7, और dx का वैल्यू होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और नीचे इसको 1 बाई टी पुट किए तो 1 बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा फिर से 1 प्लस टी बाई टी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस टी बाई टी प्लस 4 प्लस 8, नहीं यहाँ पुट कर दिए वाला, तो 1 बाई टी स्क्वायर कैंसिल हो गई, माइनस ये बचा हुआ है, चलो यहाँ पर एलसीएम टी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी टी स्क्वायर आएगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर आएगा तो बाहर टी आएगा, तो ये टी स्क्वायर नीचे आएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो एक टी बच जाएगा नीचे, और ऊपर में यहाँ पर ये स्क्वायर है, नहीं तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस टी इंटू टी बचेगा प्लस 7 टी स्क्वायर बचेगा, नहीं टी स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में एक टी बच जाएगा, नहीं टी स्क्वायर ये नीचे आएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस टी इंटू टी प्लस 8 टी स्क्वायर, ठीक है ना, डी टी। चलो तो ये हो गया माइनस ऑफ, अब इसको देखो ठीक करते हैं, तो टी स्क्वायर और 7 टी स्क्वायर, 8 टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर माइनस प्लस 2 टी माइनस 3 टी माइनस टी, कांस्टेंट टर्म प्लस 1, और नीचे में टी
यहाँ पर देखेंगे अगर तो टी स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर 9t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर तो 5t स्क्वायर और प्लस 2t माइनस 4t माइनस 2t प्लस 1 सही ना। चलो इस तरह से हो गई। तो ठीक है, ऊपर में 4t स्क्वायर नीचे 5t स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब इसको करना है। तो अब क्या हुआ कि अभी भी क्वेश्चन वैसा ही है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर में पावर 1 हो गया नहीं, और अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। चलो तो इसका मतलब ये है कि एक बार और अगर 1/t पुट करें, टी को 1/z, टी को 1, ये लीनियर को 1/z पुट करें तो z ऊपर जाएगा, z स्क्वायर नीचे आएगा, एक z इससे भी जाएगा, कैंसिल होके क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक होगा, फिर उसका फॉर्मूला होता है नहीं, सही ना। तो एक बार t को 1/z और पुट करते हैं, ठीक है ना। तो dt इक्वल टू माइनस 1/z स्क्वायर dz, नहीं तो माइनस dt ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 1/z स्क्वायर dz हो गया, और पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/z स्क्वायर माइनस 1/z प्लस 1, और अंदर में हो जाएगा 5/z स्क्वायर माइनस 2/z प्लस 1 और 1/z, ठीक है ना। तो ये z स्क्वायर नीचे आएगा, इससे z और इससे z ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये वाला बच जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो हम लोग क्या करते हैं कि ये टाइप तो हमें पता है, तो इसमें से इतना पार्ट अलग कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, सही ना। इसमें से t कॉमन आके कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और प्लस ये वाला अलग कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, और dt अपॉन t और 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है ना। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टाइप आ गया, नहीं कैसे करते हैं पता है। और ये वाला, अब ये वाला है नहीं, इसमें t को 1/z पुट करेंगे तो z 1/z z स्क्वायर ऊपर जाएगा, और dt में माइनस 1/z स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पुट करना है t को 1/z, और ये टाइप 1 है नहीं, मतलब लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो लेंदी होता है ये सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए इस पे हम लोग इसको डायरेक्ट पहले नहीं देखे, क्योंकि इस पे अब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि लेंदी होता है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर करके खाली बता दे रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या है कि क्या करना है ये पता है नहीं, सिर्फ प्रोसेस लेंदी है, आपका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बात है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आता, अभी जो क्वेश्चन आता है उसमें एक अब डिराइव वाला बात खुद से सोचना होता है, और उसके बाद फिर हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, 2 स्टेप में हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन अभी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मान लो कहीं किसी बुक किसी इधर टेस्ट देते हैं उसमें आ जाए तो ये काम करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो एक और सब्स्टिट्यूशन था इस तरह का, dx अपॉन x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसा रहे, या dx अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी रहे। तो इसे पुट करते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब ये वाला ये वाला इक्वल टू टी प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। यूलर सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसको। तो इस पर देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इवेलुएट dx अपॉन
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ऐसा नहीं, मतलब x प्लस वाला, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अंडर रूट इक्वल टू टी माइनस एक्स, टी माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसमें कभी कभी टी प्लस एक्स पुट करेंगे, कभी टी माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है ना। कब करेंगे तो देखो, अगर माइनस एक्स पुट करते हैं तो एक्स इधर जाएगा, प्लस बनेगा तो ये वाला पूरा टी हो जाएगा, नहीं तो इसको लिखना इजी होगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर ये माइनस एक्स होता, माइनस एक्स प्लस दिस होता, तो यहाँ प्लस टी होते, ठीक है ना, समझ गए बात। तो माइनस प्लस को ऐसे देखना है कि इसमें से माइनस प्लस में कौन सा करें, वो ऐसे देखना है। अब दूसरी बात, इसमें अभी डिफरेंशिएट नहीं करते, इसको पहले स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टी एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। समझ में, तो टी प्लस माइनस एक्स, एक्स 1x की है नहीं, इसीलिए कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए और x को इजीली निकाल लो, तो x निकाल लो इससे, तो x के साथ रहेगा 2 प्लस 2t और उधर रहेगा टी स्क्वायर माइनस 2, नहीं तो x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स टी प्लस 1, नहीं तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होना भी बहुत जरूरी, जिससे कि x इजीली निकल जाए, ठीक है ना। और अब निकालेंगे हम लोग dx, नहीं मतलब हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन को t में बदलना है, नहीं जब ये सब्स्टिट्यूट के पूरा इंटीग्रेशन t में बदलना है, तो ये तो पूरा आपका t हो गया, अब dx को लिखेंगे t के फॉर्म में, नहीं तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे जैसे पहले सब्स्टिट्यूशन में करते थे कि सब्स्टिट्यूट किए और डिफरेंशिएट किए, तो इस सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं करते, समझ गया। तो अब हम लोग dx निकालते हैं, तो dx इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, t प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, नहीं नीचे का स्क्वायर, ऊपर में होगा 2t इंटू टी प्लस 1 और माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, नहीं तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t और माइनस प्लस प्लस 2 और टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही ना। तो ये वाला बात आ गया समझ में। dt, ये एक्चुअली हम लोग dx बाई dt निकाले हैं, तो dx इक्वल टू दिस dt, चलो पुट करते हैं इसमें, तो i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन i है, तो i हो जाएगा आपका, ये तो आपका t हो गया, नहीं क्योंकि x इधर है तो ये t हो गया, और ऊपर dx का वैल्यू हो गया 1/2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, नहीं। तो अब देखो, तो ये ऊपर में पॉलिनोमियल, नीचे पॉलिनोमियल, ऊपर का डिग्री कम नीचे का डिग्री ज्यादा, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नीचे वाला फैक्टराइज भी है, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, 1/2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके टी प्लस 2, टी प्लस 1 हो जाएगा ये, और टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं ये पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा टाइप क्वेश्चन आ गया, नहीं लीनियर रिपीटेड वाला फैक्टर, तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो इसके साथ जो डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, सही ना, ये कैंसिल, टी बचेगा यहाँ पर, टी अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस टी प्लस 1 में ये कैंसिल हो जाएगा, dt अपॉन टी प्लस 1, नहीं इसके बाद हो जाना चाहिए, इसमें t प्लस 1 माइनस 1 कर लेंगे, इसमें भी t प्लस 1 माइनस टी कर लेंगे, नहीं स्प्लिट करके हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 टाइम्स t प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरा वाला जो है उसको लिखेंगे t प्लस 1 माइनस टी dt अपॉन t टू टी प्लस 1, ठीक है ना, हो जाएगा, और t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू x प्लस दिस, मतलब ये वाला, ठीक है ना, आया समझ में।
तो ये सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करते हैं। आगे बात समझ ठीक है ना। मतलब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन फिक्स है, लेकिन कुछ बात का ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस माइनस में कौन सा करना है, और दूसरी बात कि 1x में मान लो यहाँ पर 2x होता है, 2x स्क्वायर होता है, ये 2x स्क्वायर होता है, तो यहाँ √2x करते हैं, नहीं सही ना, जिससे x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाए। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बात, जिससे x सीधा सीधा आ जाए, नहीं x स्क्वायर नहीं बचेगा तो x आ जाएगा जल्दी, ठीक है ना। और सेकेंड क्वेश्चन मान लो इसी में अगर ये x ना हो के 1 होता या कोई कांस्टेंट 2 3 4 कुछ होता, तब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन यही करते, ठीक है ना, क्योंकि x स्क्वायर को तो अभी भी कैंसिल कराना है, नहीं तो तभी सब्स्टिट्यूशन यही होता। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, चाहिए लिखा हुआ है, दोनों में यही सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो एक्स स्क्वायर अभी भी कैंसिल करना है, तो dx यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अब ये पूरा मिलके t नहीं होगा, तो हमको ये लिखना है खाली t के फॉर्म। तो दिस इज इक्वल टू है t माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू ये वाला इधर पुट कर देंगे, नहीं समझ गया। तो इसको खुद से करोगे, ठीक है ना। और एक और कॉम्प्लिकेशन होता है कि मान लो इसमें अंडर रूट होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पुट करते टी स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं मतलब यहाँ मान लो एक्स होता और ऐसा होता, तो इसको हम लोग टी स्क्वायर माइनस एक्स पुट करते, ठीक है ना, जिससे कि ये टी स्क्वायर बन जाए तो अंडर रूट खत्म हो जाए, नहीं तो ये सब भी बात ध्यान देंगे कि हमेशा टी माइनस एक्स जरूरी नहीं है, अगर टी स्क्वायर पुट करने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो वो सब भी काम करेंगे, नहीं। ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं भी आता, क्वेश्चन ऐसा आ गया और ये सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है, तब भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे अभी देखो अगर dx अपॉन ऐसा था 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सही ना। ये क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, आप वो क्वेश्चन करके लाओगे इस मेथड से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, dx अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लिए इसको। अब इरेशनल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता है, नहीं डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में एक पढ़े थे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन इरेशनल फंक्शन, और उसमें क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करते हैं कि स्क्वायर रूट की रूट सब खत्म हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर x प्लस 1 को टेन थीटा पुट कर लेते हैं, नहीं तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 तो सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे हो गया 1 प्लस सेक थीटा, नहीं क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट है सेक थीटा। अब साइन को उसमें चेंज कर लेते हैं इसको, नहीं या माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर जाएगा सेक थीटा माइनस 1 फॉर्मूला है, और प्लस ये बच जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, सही है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये तो 1 हो गया, और ये हो गया टेन थीटा सेक थीटा, नहीं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो अभी के टाइम में ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये केस जल्दी हो गया, नहीं उससे बहुत टाइम लगा मुझे, समझ गया। तो इसीलिए जो हम लोग पीछे पढ़े हैं अप टू बाई पार्ट्स तक जो पढ़े वो बहुत कोशिश करना है क्वेश्चन वही खत्म हो जाए, ठीक है ना।
और ये सब अगर है कि वो मान लो वहाँ समझ नहीं आया तो फिर आपके पास ये बैक टाइप है, इसमें कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा किए थे पीछे कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2 या 4 ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो इसमें x को 2 tan थीटा पुट किए थे हम लोग और फिर सॉल्व किए थे, देखना पीछे क्वेश्चन। और अभी देखो अभी इस टाइप का भी है, नहीं ये वाला चीज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस एक्स कर लेंगे, नहीं इससे ये पूरा टी स्क्वायर हो जाए, अंडर रूट खत्म हो जाए, नहीं मतलब यही वाला सब्सटेंस कर लेंगे तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इस मेथड से भी इसको करके देखेंगे, पीछे क्वेश्चन क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटेंस, ये वाला काम हम लोग किए थे उस टाइम पे, अब आप इसको भी कर लो, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो एक और टाइप था इस तरह से, एक और टाइप था कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स या अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ठीक है ना। इसमें पुट करते हैं x को अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर, ठीक है ना। समझ गए बात। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, डेफिनेट में खास करके ये वाला ये भी यही आते हैं इरेशनल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इरेशनल फंक्शन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। समझ गए बात। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकाल लेते हैं सीधा, नहीं ये सब्स्टिट्यूशन करके इसे पुट करेंगे, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको भी इसी तरह कर लेना, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन अभी यही है। चलो तो dx कितना होगा 2 अल्फा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर होगा प्लस 2 बीटा साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं डी थीटा, सही ना। तो इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा बाहर आ गया और ये प्लस में बचेगा ये माइनस में, ठीक है ना, बीटा माइनस अल्फा डी थीटा, नहीं ये dx का वैल्यू। चलो अब x माइनस अल्फा निकालते हैं, x माइनस अल्फा और फिर बीटा माइनस एक्स, नहीं हम लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन करके पूरा इसको थीटा में चेंज करना है, नहीं तो dx का वैल्यू निकाल लिए। अब x माइनस अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा माइनस एक्स का वैल्यू निकाल के सब इसे पुट कर देंगे, नहीं तो x माइनस अल्फा का वैल्यू होगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं सही ना। ये दोनों मिलके आपका x है माइनस अल्फा, तो जब इसको आप अल्फा कॉमन निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं तो कुल मिलाकर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बीटा माइनस एक्स निकालेंगे तो बीटा माइनस एक्स, एक्स मतलब अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बीटा वाला टर्म में बीटा को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस एक्स का वैल्यू हो गया बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा dx, dx मतलब साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बीटा माइनस अल्फा डी थीटा और नीचे अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं क्योंकि जब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, सही ना। अंडर रूट के अंदर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो 2 डी थीटा हो गया, नहीं तो 2 थीटा प्लस सी हो गया, नहीं तो ये हो गया। अब वापस पुट करना है इसे,
सही ना। तो वापस पुट करते हैं, देखो थीटा को x में पुट करने, नहीं थीटा को x बनाना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको भी हम लोग cos स्क्वायर थीटा बना ले, मतलब x इक्वल टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा और प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा, नहीं। तो थीटा हो जाएगा कितना 2 cos इनवर्स, नहीं थीटा cos इनवर्स अंडर रूट, नहीं x माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस c, ठीक है ना। cos में चेंज किया तो ये हुआ, साइन में चेंज करेंगे तो इसको साइन में चेंज करेंगे, तो साइन में चेंज करेंगे तो ये जगह x माइनस अल्फा, नहीं ठीक है ना, और बीटा माइनस अल्फा, सही ना, साइन स्क्वायर थीटा। इधर अल्फा माइनस बीटा cos स्क्वायर थीटा था, इधर बीटा माइनस अल्फा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स ना x माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा अंडर रूट प्लस c, ठीक है ना। ये भी होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स में ये आंसर, साइन इनवर्स में ये आंसर, या अब 2 थीटा में को चेंज करते हैं तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा, और बीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये जाएगा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा cos 2 थीटा। तो 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा, नहीं, और सीधा 2 थीटा को यहाँ पुट कर देंगे, नहीं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस, नहीं, तो cos इनवर्स ऑफ 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा प्लस, ठीक है। ये सब आंसर इसका है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला की तरह, ये इंटीग्रेशन का ये सब रिजल्ट है, नहीं तो हमारे पास 25 फॉर्मूला है, इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना, ये पता रखना, ठीक है ना, समझ के बाद। और सिमिलर सब्स्टिट्यूशन आप इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। चलो तो ये यहाँ पर हम लोग इंडेफिनिट को खत्म करते हैं, इसके आगे भी सब इंटीग्रेशन ही है, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ये सब, नहीं मेथड, इतने मेथड से फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन फिर से बात हुई कि ऐसा गारंटी नहीं है कि कोई क्वेश्चन लिख देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो क्वेश्चन वही मिलेगा जो इन मेथड से सॉल्व होने वाला हो, खास करके बाय पार्ट्स तक, ठीक है ना। और उसमें जो डिराइव्ड वाला पार्ट्स है उसमें क्या क्या करते हैं, कितने तरीके से करते हैं, ये सब पता रखना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।